के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो आईटीआई में एक नया प्रोसेस आया हुआ है रोज़गार संगम पे रजिस्ट्रेशन करना, उसको कैसे कंप्लीट करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी प्रोफाइल है वो आईटीआई के पास सेवा योजन पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी जॉब या अप्रेंटिसशिप या काफ़ी सारे जो एक्टिविटी हैं वो आईटीआई से होंगी। आपको कहीं भी अप्रूवल के लिए या इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपका सीवी वगैरह, आपका डॉक्यूमेंट पूर्णतः अप्रूव्ड हो जाएगा, जिससे आप आईटीआई करने के बाद जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और आपका आईटीआई जो है आपके जो भी अप्रूवल वगैरह होगा वो टाइम टाइम से करता रहेगा। तो आपके कॉलेज से आपको सर ने इस तरीके से एक लिंक भेजा होगा। लिंक है rozgarsangam.up.gov.in जॉब सीकर पे, ऐसा लिंक होगा। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे, फॉर्म खुलने के बाद क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। पहले में आपको यहाँ पे आपका नाम डाल देना है। अगर आपका नाम लास्ट नेम है तो यहाँ पे फिल कर देना है, या जैसे राहुल कुमार मौर्य, तो आपको तीनों फिल करना है। आपका नाम केवल राहुल है तो आपको पहला बॉक्स फिल करना है। सेकंड स्टेप में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, हम जिस बच्चे का कर रहे हैं तो हम लखीमपुर खीरी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर आएगा, यहाँ पे आपको कैंपस स्टूडेंट करना है अगर आप आईटीआई कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल आईटीआई नहीं कर चुके हैं तो आपको जनरल जॉब सीकर पे क्लिक करना है। लेकिन अभी जो हम ये चंदन चौकी आईटीआई के लिए है तो आपको यहाँ पे कैंपस स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। जब आप कैंपस स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आपका ग्रुप मांगेगा, तो यहाँ पे आपको आईटीआई सेलेक्ट कर लेना है। आईटीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम मांगेगा, आपका कौन सा ट्रेड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोपा ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोपा सेलेक्ट कर लेंगे। कोपा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लखीमपुर खीरी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप किस कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई चंदन चौकी है तो हम गवर्नमेंट आईटीआई चंदन चौकी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी आपको डालनी है। जैसे एक मेल आईडी में फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ram@123, जो भी आपका मेल आईडी हो @gmail.com, ठीक है। यही नहीं डालना है आपको, आपकी जो भी मेल आईडी है वो डालनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ये गलत हो गई है, चलिए कोई नहीं, अभी ये सही बताएगा। अभी आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर 12345678 आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे तो पासवर्ड में एक इस तरीके से बनाना है, जैसे @ram@1234, इस तरीके से पासवर्ड रखना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, @ram@1234, इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है। एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना, तो आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी दोनों वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको कैंपस स्टूडेंट ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आईटीआई, यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड है, कोपा, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वो सेलेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पे खीरी, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम चंदन चौकी, या आपका जो भी कॉलेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी, और यहाँ पे जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे दोनों पे आपका ओटीपी जाएगा। दोनों पे ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आपको इस तरीके से आपको वेरीफाइड दोनों दिखा देगा। दोनों दिखाने के बाद आपका जो भी यूज़र आईडी में आपका मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है, इस तरीके से वेरीफाइड दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डाल के साइन अप करना है। चलिए मैं साइन अप करके आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें आगे क्या करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका सारा डिटेल्स होगा। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल भर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पे आपकी शादी हुई नहीं हुई, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, मदर्स नेम। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपका जो हाइट है वो फिल कर देना है, कितना आपका हाइट है। दूसरा
आपका जो क्रिएशन टाइप है, आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या अभी कोई जॉब कर रहे हैं, वो डिटेल सारी फिल करनी है। इसके बाद आगे बढ़ना है, तो आगे आप देखेंगे यू हैव ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे आपका ITI चंदन चौकी ऐड है। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप 10th 12th इंटर ऐड करना चाहते हो, अगर आपको कोई अनुभव है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे अगर आपके पास कोई अनुभव है तो यस करना है। यहाँ पे लैंग्वेज है, आपको कौन कौन सी भाषा आती है। यहाँ पे स्किल में क्या ऐड करना है, जैसे आपकी स्किल मान लीजिए कि वेल्डर है, फिटर है, टर्नर है, वही ट्रेड आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे टिक करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर ले। चलिए मैं इसको फटाफट से भर लेता हूँ। आगे इसमें जॉब वगैरह कैसे सेलेक्ट करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस तरीके से मैं आपको हाई स्कूल में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ना हाई स्कूल का जो भी डिटेल है वो कुछ इस तरीके से फिल करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें काफ़ी क्रिटिकल दे दिया थोड़ा सा। यहाँ पे आपका हाई स्कूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, यूपी बोर्ड ऑफ यूपी आएगा। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलेज के बहुत सारे नाम आएंगे। अगर आपके स्कूल का नाम नहीं आ रहा जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है तो यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूट पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी मीडियम रहा है फुल टाइम, यहाँ पे आपका परसेंटेज वगैरह डाल के सेव एजुकेशन पे क्लिक कर दीजिए और ये आपकी एजुकेशन सेव हो जाएगी। मैंने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं भरा, अभी मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। XYZ कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। आप इसको बाद में जो है आप अच्छे से ही फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपका हाई स्कूल का जो डिटेल है वो ऐड हो जाएगा। लैंग्वेज वगैरह आप ऐड कर सकते हो, पर्सनल डिटेल फिल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपका देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, पासिंग ईयर सॉरी, यहाँ पे फिर आपको ऐसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ और इंटर वगैरह बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, जैसे हिंदी आती है तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको पूरा भर सकते हैं। आपका कौन सा मतलब कैसे ही है कम्युनिकेशन, तो आप हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तीनों में सेव कर देना है। बस इस तरीके से सिंपल चीज़ें हैं जो आपकी ऐड हो जाएंगी। आराम से आप आसानी से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप स्किल में आ जाइए। तो स्किल में आपको कौन सी स्किल आती है, तो यहाँ पर ट्रेड आ जाएंगे। आपको कार चलाना आता है, कॉल सेंटर पे काम करना आता है, कॉल रिपेयरिंग करना आता है, कौन कौन सी स्किल्ड आपको आती हैं, जैसे मान के चलिए कॉल सेंटर में काम करना, कुक खाना बनाना आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करना आता है, फिटर हैं आप, वेल्डर हैं, ठीक है। मान लीजिए ये फिटर हैं तो फिटर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका कोई इंस्टीट्यूट आपने कहीं से लिया, यस करेंगे तो आपको ITI का नाम आ जाएगा, नो करेंगे तो आप वैसे ही भी सेव कर सकते हैं इसको। आगे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि पासपोर्ट वगैरह मांग रहा है, आप वहाँ पे नो कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन चीज़ों को फिल ही करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आई एग्री टिक करके और यहाँ पे फाइनल लॉक कर देना है। आपको पूरी डिटेल अच्छे से भर के फाइनल लॉक कर देना है। फाइनल लॉक करने के बाद आपका रिज्यूम ITI के लिए पहुँच जाएगा। ITI जब आपका अप्रूव कर देगा तो आप यहाँ से आसानी से अपना रिज्यूम देख सकते हैं, जो कि ITI से अप्रूव्ड होगा, अटेस्टेड होगा, एक तरीके से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जॉब वगैरह जो भी सर्च करना है, कहीं भी कोई भी वैकेंसी आएगी टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, वो आपको यहाँ पे दिखेगी, आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे एडिट पे जाके आप अपना प्रोफाइल डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको हाइट वगैरह डाल देना है, ब्लड ग्रुप वगैरह भी आप आसानी से भर सकते हैं। स्किल हमने आपको सिखाई दिया। यहाँ पे सेव स्किल कर दीजिए। लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करिए, मेरा सलाह है। यहाँ पे जो भी आपकी स्किल वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे लास्ट में आप ऑप्शन देख सकते हैं। जब आप पूरी चीज़ें फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से फाइनल लॉक पे करके सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ITI का पूरा ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आपको जॉब वगैरह मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।